नमस्कार साथियों, एस्ट्रो आरबी चैनल आपका स्वागत करता है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं दक्षिणावर्ती और वामवर्ती शंख के बारे में। ये शंख क्या लाभ करते हैं, कैसे इसकी स्थापना करते हैं और किस तरीके से दक्षिणावर्ती और वामवर्ती शंख में भेद होते हैं और ये शंख हमें किस तरीके से उज्जवल भविष्य दे सकते हैं, हमारी सभी कामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। साथियों, दक्षिणावर्ती शंख 14 रत्नों में से एक है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो लक्ष्मी माता के साथ दक्षिणावर्ती शंख भी निकला था 14 रत्नों में से एक। इसीलिए इस शंख को लक्ष्मी सहोदर भी कहा जाता है। पुराणों में इस शंख के बारे में बहुत कुछ मिलता है। साथियों, इस शंख को देवता माना जाता है, देव स्वरूपा है, देवतुल्य है और भगवान विष्णु के वरद हस्त में भी आप देखे होंगे कि उनके हाथ में भी ये दक्षिणावर्ती शंख इस तरीके से रहता है। तो ये जो शंख है ये हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बहुत शुभ माना गया है। और सबसे पहले साथियों, ये शंख दुर्लभ है और बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होते हैं और भाग्यशाली व्यक्ति को ही ये शंख उपलब्ध हो पाते हैं। और वही व्यक्ति, जो व्यक्ति भाग्यशाली होता है, वही इस शंख की स्थापना कर सकता है, अपने घर पर रख सकता है और इसकी उपलब्धता ऐसे व्यक्ति को ही सुलभ हो पाती है। साथियों, इस शंख में सबसे पहले दक्षिणावर्ती और वामवर्ती शंख कैसे होते हैं मैं आपको बता दूं। जो दक्षिणावर्ती शंख है उसका जो ये भाग है, जब हम बजाने के लिए उसको, जैसे शंख को बजाते हैं तो मुंह पे लगाते हैं, तो क्या होता है, ये तरफ वामवर्ती शंख में बाईं तरफ होती है और इसकी दाईं तरफ होती है। इसका जो बजाने वाला भाग है ये किधर है, दाहिनी तरफ है। और वामवर्ती शंख का बजाने की तरफ से ये किधर है, बाईं तरफ है, लेफ्ट हैंड की तरफ। और दक्षिणावर्ती शंख का ये जो भाग है ये किधर है, राइट हैंड की तरफ। तो यानी दाईं तरफ जिस शंख का भाग होता है, मुख होता है, उसे दक्षिणावर्ती शंख कहते हैं। और बाईं तरफ जिस शंख का भाग होता है उसे वामवर्ती शंख कहते हैं। तो वामवर्ती शंख साथियों बजाने के काम आता है और जो दक्षिणावर्ती शंख है इसको अपनी पूजा में सिद्ध करके अगर आप पूजा में रखते हैं तो आपको सिद्धि प्राप्त होती है। कोई भी मंत्र का जाप आप करते हैं वो आपको सिद्ध होगा। और अगर आप इसको अपनी तिजोरी में रखते हैं तो धन की आपको कभी भी किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं होगी। अगर आप इसको अन्न भंडार में रखते हैं तो आपको कभी भी अन्न से रिलेटिव कमी नहीं होगी और आपका जो अन्न भंडार है वो हमेशा परिपूर्ण रहेगा। उसी तरीके से साथियों इसकी जो उपासना है, इसकी जो भक्ति है वो किस तरीके से की जाती है वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। साथियों, इस शंख को सबसे पहले तो उपलब्ध करना है, मतलब इसको आप जो है परचेज करें, इसको खरीदें। लेकिन इसका ओरिजिनल और डुप्लीकेट में भी आपको पता होना चाहिए कि कौन ओरिजिनल है और कौन डुप्लीकेट है, कौन असली है और कौन नकली है। इस शंख को कैसे हम समझें कि ये क्या है, ओरिजिनल शंख है, असली शंख है। पहली बात, ये जो है थोड़ा सा भारी होता है और जो डुप्लीकेट शंख है वो हल्का होगा।
दूसरा क्या है, वो चूने से बनाया जाता है, उसकी जो फिनिशिंग है वो एकदम बहुत अच्छी होगी डुप्लीकेट शंख की। और जो ओरिजिनल शंख है उसकी जो फिनिशिंग है उसमें थोड़ा सा उबड़ खाबड़ होगा, क्योंकि प्राकृतिक चीज हमेशा जो है थोड़ा सा खुरदुरी होगी, या मतलब वो अलग से ही झलकती है प्राकृतिक चीज, क्योंकि उसका कोई आकार एक जैसा नहीं होता है। और जो चीज बनाई जाती है उसका आकार दिया जाता है। तो ये तो रहा साथियों इसका असली और नकली में अंतर। दूसरा क्या है साथियों, इस शंख को सबसे पहले हम गुरुवार के दिन इसको परचेज करें, इसको खरीदें। उसके बाद इसको कांसे की थाली में रख करके इसका अभिषेक करें। ओम सहस्रशीरिखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमिगुं सर्वतः स्फीत्वा त्यतिष्ठदशाङ्गुलं मा पुरुष एवेदगुं सर्वं जद्भूतं जच्च भाव्यं मा उतामृतत्वशेषानो जदन्येनातिरोहते। इस पे गंगा जल मिश्रित जल की धार डालें और मंत्र बोलते रहें और इसको सिद्ध करते रहें। और दूसरा क्या है साथियों, इसका जो सिद्ध करने का मंत्र है, गायत्री मंत्र इसमें 11 बार बोलें। और इसके साथ साथ में क्या मंत्र बोलें, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीधर करस्थाय पयोनिधि जाताय श्रीं ह्रीं दक्षिणावर्ती शंखाय नमः। इस मंत्र से इसके ऊपर पुष्प चढ़ाएं और नैवेद्य चढ़ाएं, भोग लगाएं। और उसके बाद इसको जहां जहां जिस चीज की आपके पास कमी है, धन की कमी है आपके पास, तो अपनी तिजोरी में इसको जो है लाल कपड़े में बांध करके इसके अंदर आप तिल भी भर सकते हैं, इसके अंदर आप सिंदूर भी भर सकते हैं, इसके अंदर आप जो है धान्य आदि कोई भी चीज भर सकते हैं, गेहूं भर सकते हैं। उसको भर करके अपनी जो है तिजोरी में रखें। अगर आपको वस्त्र इत्यादि से संबंधित आपका बिजनेस है तो आप जो है इसको अपने वस्त्र भंडार में कहीं पर पूजा से रिलेटिव स्थान पर इसको जो है लाल कपड़े में बांध करके इसके अंदर जो है गंगा जल से मिश्रित जो नदी तीर की मिट्टी है उसको इसमें भर करके रख दें। तो वस्त्रों से रिलेटिव आपका जो बिजनेस है, आपका जो व्यापार है, वो बहुत अच्छा चलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि ये जो शंख है 14 रत्नों में से एक है। और ये क्या है, देवताओं में आता है, पुराणों में इसमें आया है कि ये जो है भगवान विष्णु के ही बराबर है, भगवान विष्णु ही है। और दूसरा क्या है, लक्ष्मी के साथ प्रकट हुआ है, तो लक्ष्मी सहोदर भी इसे कहा जाता है। तो इसमें कोई संशय नहीं कि ये आपकी हर तरीके की, हर प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करेगा। तो इसको क्या है, जिसको जिस तरीके की दिक्कत है वो उस तरीके से इसको सिद्ध करे। माना किसी को जो है वस्त्र इत्यादि, उसकी बिजनेस है वस्त्र इत्यादि का, तो वो अपने वस्त्र भंडार में रखें। अगर धान्यादि कमी है तो अन्न भंडार में इसको जो है अन्न भर करके रखें। और अगर आपको धन से संबंधित दिक्कत है, आप पे कर्जा हो रखा है और लक्ष्मी की बचत नहीं हो पाती है, धन की बचत नहीं हो पाती है, लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर नहीं हो पा रही है, तो आपने क्या करना है, इस शंख पे आपने लक्ष्मी यानी 1 रुपये, ₹1.25 का सिक्का, ₹1 का सिक्का, ₹5 का सिक्का, 11 रुपये आप इसमें डाल करके और इसको जो है आप अपने लाल कपड़े में बांध करके अपनी तिजोरी में रख दें। तो धन धान्यादि से आप परिपूर्ण हो जाएंगे। फिर इस तरीके की कोई दिक्कत आप लोगों को धन धान्यादि से नहीं रहेगी। तो एक तरीका इसका ये है साथियों। और इस शंख को जैसे कई लोग क्या करते हैं, दक्षिणावर्ती शंख खरीदते हैं और उसको बजाते हैं। ये बजाने वाला भी आता है और ये पूजनीय है, क्योंकि ये देखो साथियों, इसका जो मुंह है वो बंद है और जो बजाने वाला शंख होता है उसका जो मुंह होता है वो खुला होता है। तो इसको इस तरीके से बजाया जाता है। तो ये क्या है, ये बजाने वाला वामवर्ती शंख आता है, ये पूजनीय होता है, तो इसको जूठा नहीं कर सकते हैं। तो इसमें बजाने वाला भी आता है, लेकिन
उसको पूजनीय, यानी दक्षिणावर्ती जो शंख है वो देवता स्वरूप है, स्वयं में एक देवता है, 14 रत्नों में से एक है। उसको क्या करना है, आपने उसको पूजन करके, उसको सिद्ध करके, जहाँ जहाँ जो जो इच्छाएं आपकी है उस तरीके से उस स्थान पर उसको रख करके आप उससे अपने घर का यश, वृद्धि, मान, सम्मान ये सब बढ़ा सकते हैं। लक्ष्मीत्व अपने घर में बढ़ा सकते हैं। किसी घर में दरिद्रता है, किसी घर में कोई परेशानी है, किसी घर में बीमारी है और उसका नाश नहीं हो पा रहा है, बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, तो दक्षिणावर्ती शंख आप प्राप्त करें और प्राप्त करके इसको सिद्ध करा करके अपने पूजा स्थान पर रखें। तो साथियों, ये आपके लिए, आपके घर परिवार के लिए, आपकी सिद्धि के लिए, आपकी यश वृद्धि के लिए, आपके मान सम्मान के लिए ये शंख आपको हर तरीके से लाभ प्राप्त करवाएगा। इसमें मैंने अंतर आपको बता ही दिया है कि इसमें दक्षिणावर्ती और वामवर्ती शंख में क्या अंतर होता है। ये मैं फिर बता देता हूं आप लोगों को कि इसका जो है वामवर्ती शंख का जो भाग है जल वाला, ये जो है बाईं तरफ है, और दक्षिणावर्ती शंख का जो भाग है वो दाहिनी तरफ है। तो ये भाग जो इसका खुला है, तो इस तरीके से इनमें अंतर है। अब इसमें क्या है, इसमें अगर किसी घर में बीमारी दूर नहीं हो रही है, लक्ष्मी की बचत नहीं हो रही है, मान सम्मान नहीं मिल पा रहा है, कन्या का विवाह नहीं हो पा रहा है, और घर में किसी भी असाध्य बीमारी ने घर कर लिया है, घर में जो है हाक टोक, नजर बाधा, पितृदोष, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो इस शंख पे आप शाम के टाइम गंगा जल मिश्रित जल भर दें और सुबह के टाइम इस शंख को भगवान विष्णु की मूर्ति आपके घर में हो, भगवान विष्णु की मूर्ति न हो तो शालिग्राम एक शिला होती है भगवान विष्णु का स्वरूप, तो उसके ऊपर शंख मध्य स्थितम तोयम केशवो परिभ्रामितः अंग लग्न मनुष्याणम सर्वम पापम व्यपोहति, यानी शरीर में किसी भी तरीके की बीमारी हो और इसमें जल भर करके आपने रखा हो, घर में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी हो, तो इसमें भरा हुआ जल केशव के ऊपर भ्रामित करके, घुमा करके, और फिर उस जल को अपने घर में छिट दें। तो हर जगह अपना जो आपका जो फ्रिज होता है, उसमें जो फ्रीजर होता है, वहाँ भी इसका जल छिट दें, तो आपके घर में जो सूतक पातक है वो खत्म हो जाता है, कोई भी दोष है वो खत्म हो जाता है, कोई भी मानसिक कष्ट है वो खत्म हो जाता है, नेगेटिव एनर्जी दूर होती है और पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है। तो इस तरीके से साथियों, दक्षिणावर्ती जो शंख है वो आपके घर के लिए बहुत अच्छा है। आप इसको जो है परचेज करें और सिद्ध करवा करके अपने घर में जरूर रखें। इस शंख को आपके घर में रहने से आपके घर देवतुल्य हो जाएगा। लक्ष्मी ऐसे घर से कभी नहीं जाती है, ऐसे घर में लक्ष्मी जरूर निवास करती है। तो जो उपाय साथियों मैंने आपको बताया वो आप जरूर करें। और साथियों, इसमें आगे वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो स्यार सिंगी, हत्था जोड़ी और एकाक्षी नारियल, इनके बारे में जो भी दुर्लभ चीज़ें हैं, बिल्ली की जेर, इनका मैं वीडियो आपको आगे बना करके इनके बारे में आपको परिचित करवाऊंगा। ये क्या है, किस तरीके से है और किस तरीके से लाभ करती है, ये मैं आपको आगे वाली वीडियो में आपको बताते रहूँगा, जिससे आपको जानकारी हो पाए। ये दुर्लभ चीज़ें हैं साथियों, और भाग्यवान पुरुष को, भाग्यवान माताओं और बहनों को ही ये प्राप्त हो पाता है। और ये अगर आपको प्राप्त हो गया तो इसमें अटूट श्रद्धा रख करके इसको आप अपने घर पर रखें। और साथियों, अगर आपको इस शंख के बारे में कोई आपका क्वेश्चन है, कोई आपकी शंका है, तो कमेंट में साथियों ज़रूर बताएं कि इसमें आपको कैसे परचेज करना है, कैसे आपको इसको सिद्ध करवाना है। तो वो आप लोग जो है कमेंट में ज़रूर आप लोग बताएं। इसमें कोई भी आपको शंका लगती है, कोई भी परेशानी है, तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, तो मैं आपको उस तरीके से आपको बताते जाऊंगा। साथियों, जिन भी माताओं, बहनों, भाइयों, बच्चों ने सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद।
जिन्होंने नहीं किया है आप लोग सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो आप लोगों के लिए ही मैं इस तरीके से आप लोगों के लिए जी जान से मेहनत करता हूँ कि हमारे सभी भाई बहन माताएं सब जानकार बने, सबको दुर्लभ से दुर्लभ चीज़ों के बारे में पता लगे, अपने ग्रहों के बारे में पता लगे, अपने घर के हर प्रकार के वातावरण में किस तरीके से घर के अंदर पॉजिटिविटी लानी है, किस तरीके से नेगेटिविटी हटानी है, ये सब मैं आपको बताते जाऊंगा। कोई भी आप लोगों का प्रश्न हो, कोई भी आप लोगों की क्वेरी हो, कोई भी आप लोगों की इच्छाएं हो, वो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, जिससे मैं आप लोगों को अच्छी से अच्छी वीडियो आपको बना करके आप लोगों की जानकारी को बढ़ा सकूं और सभी लोग विद्वान बने, सभी लोगों पर सभी लोगों के घरों पर माता लक्ष्मी की कृपा बरकरार रहे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी साथियों को मेरा सादर प्रणाम।